साथियों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को यूज़ बताने वाला हूं टू हैव का। टू हैव का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। वैसे टू हैव का एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। आइए साथियों, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि टू हैव का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में करते हैं। फिर आप लोग इसको ये देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट में। उसके बाद इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं ये पूरा आपको डिटेल में आपको बताऊंगा साथियों। आइए तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टू हैव। टू हैव का मतलब है किसी के पास कुछ होना या किसी को कुछ होना। किसी के पास कुछ होना, किसी को कुछ होना, किसी का कुछ होना या किसी चीज़ में कुछ होना। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं ऐसे सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं टू हैव की मदद से। ठीक है साथियों, जैसे हिंदी में हम लोग कई बार इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। बॉटल में पानी है, मेरे कई दोस्त हैं, कमरे में लाइट है, उसके पास 2 CCTV कैमराज हैं, मेरे मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस हैं, कैमरे में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, पैनल में कई एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इस किताब में बहुत सारा ज्ञान है, उनके पास बहुत पैसा है, बैंक में पैसा नहीं है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास 2 कार हैं। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं ऐसी सारी बातें होती है साथियों टू हैव की मदद से। कर्ता का कुछ होना है कहीं होना। अब टू हैव की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग 4 जगह करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों पोजीशन। पोजीशन का मतलब है अधिकार या किसी के पास कुछ होना। जैसे शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। दे हैव सम बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके की बातें करेंगे हम यूज़ करेंगे टू हैव। अगली बात करते हैं स्किल्स और एबिलिटी। जब यदि हमें बताना हो कि किसी के पास कोई योग्यता है, किसी के पास कोई अधिकार है, तब हम यूज़ करेंगे टू हैव। जैसे दे हैव स्पीकिंग स्किल्स, उनमें बोलने की कला है। आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास वार्तालाप करने की कला है। शी हैज़ टीचिंग स्किल्स, उसमें पढ़ाने की कला है। आई हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, मुझ में पब्लिक स्पीकिंग करने की कला है। ठीक है साथियों, तो जब हम योग्यता या फिर एबिलिटी की बात करेंगे उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे टू हैव। फिर बात करते हैं इलनेस। इलनेस मतलब होता है साथियों बीमारी। इलनेस मतलब होता है बीमारी। जैसे मुझे क्या नाम, शी हैज़ हेडेक, उसे सिर दर्द है। आई हैड हेडेक, मुझे सिर दर्द था। दे हैव फीवर, उन्हें बुखार है। शी हैज़ मलेरिया, उसे मलेरिया है, मतलब बीमारी। तो जब बीमारी की बात करेंगे तब भी हम लोग यूज़ करेंगे टू हैव। अगली बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब होता है संबंध। ठीक है, जैसे ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। आई हैव माई पर्सनल डॉक्टर, मेरा एक पर्सनल डॉक्टर है। शी हैज़ 2 फ्रेंड्स, उसके 2 मित्र हैं। ठीक है, आई हैव 2 अंकल्स, मेरे 2 अंकल्स हैं। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे सारे वाक्य बनेंगे साथियों टू हैव की मदद से। आइए अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। और सेंटेंसेस देखने से पहले आप ये देखिए कि इसके कितने भाग होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टू हैव का प्रेजेंट, टू हैव का पास्ट और टू हैव का फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट के लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ हैव। पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड। ये मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव। प्रेजेंट में जब हम इस तरीके की बातें करेंगे, किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है, किसी का कुछ है या किसी में कुछ है, तब हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। किसी के पास कुछ था, किसी को कुछ था, किसी का कुछ था या किसी में कुछ था, तब हम यूज़ करेंगे हैड। किसी के पास कुछ होगा, किसी को कुछ होगा और किसी का कुछ होगा और किसी में कुछ होगा, तब हम यूज़ करेंगे विल हैव। ठीक है साथियों, मतलब प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है हैज़ हैव, पास्ट के लिए यूज़ करना है हैड और फ्यूचर के लिए यूज़ करना है विल हैव। आइए इसके पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ बुक, मतलब मेरे पास एक किताब है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। दे हैव सम बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं, प्रेजेंट। ही हैड हेडेक, उसे सिरदर्द था, पास्ट। वी हैड इनफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय था। आई हैव 2 लैपटॉप्स, मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं। आई विल हैव मीटिंग टुमारो, मेरी एक मीटिंग होगी कल। आई विल हैव अ मीटिंग टुमारो। ठीक है, यू विल हैव अ सरप्राइज गिफ्ट, आपके पास एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। आई हैड
अ क्यूट डॉग, मेरे पास एक प्यारा सा कुत्ता है था। और फादर हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पापा में वार्तालाप करने की अच्छी कला है, या फिर पापा में अच्छी वार्तालाप करने की कला है। द शॉप हैज़ फ्रेश फ्रूट्स, दुकान पर अच्छे फ्रूट्स हैं, फल हैं। माई ब्रदर हैज़ ब्लैक बैग, मेरे भाई के पास एक काला कलर का बैग है, ठीक है। और माई पेरेंट्स है वो लवली अ लवली होम, मेरे माता पिता के पास एक अच्छा या फिर एक प्यारा सा घर है। द सिटी हैज़ मैनी बिल्डिंग्स, ठीक है, शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स या फिर कई बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। दे हैव 2 एडोरेबल किड्स, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। द लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, लाइब्रेरी में कई किताबें हैं। तो साथियों, जहाँ पर भी आपने हैज़व देखा वो सब प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ भी हेड वाले वाक्य आया वो सब पास्ट हैं, और जहाँ जहाँ विल हैव आया है वो सारे के सारे साथियों फ्यूचर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगले सेंटेंस है आपके, द बॉटल हैज़ नो वाटर, बॉटल में पानी नहीं है। वी हैव नो टाइम फॉर यू, हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। फिर ही हैज़ नो कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस नहीं है। दे हैड नो वेपन्स, उनके पास हथियार नहीं थे। द सिटी हैज़ नो फैसिलिटीज़, शहर में फैसिलिटीज़ नहीं है, सुविधाएं नहीं है। द होटल हैज़ अ स्विमिंग पूल, होटल में एक स्विमिंग पूल है। द डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, कुत्ते की एक लंबी पूंछ है। आई हैव अ बिजनेस प्लान, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। फादर हैज़ अ मीटिंग टुडे, पापा की आज मीटिंग है। द जू हैज़ लॉट्स ऑफ एनिमल्स, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं। द मार्कर हैज़ नो इंक, मार्कर में इंक नहीं है। द क्लास हैज़ अ डिजिटल बोर्ड, क्लास में एक डिजिटल बोर्ड है। यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस, आपके पास एक सुंदर सी वॉइस है, ठीक है। और द कोचिंग हैज़ 21 CCTV कैमरास, कोचिंग में 21 CCTV कैमरास हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला साथियों आपको यहाँ पर, शी हैड अ कोल्ड लास्ट नाइट, उसे कल रात को सर्दी थी। आई हैव अ लिटिल फीवर, मुझे थोड़ा सा बुखार है। यू हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था। माई ग्रैंड फादर हैड अ बिग फार्म, मेरे दादाजी के पास बहुत बड़ी ज़मीन थी। शी हैज़ नो मैनर्स, उसमें संस्कार नहीं है। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वी हैड अ पिकनिक लास्ट संडे, पिछले संडे हमारी पिकनिक थी। ही हैज़ एन अट्रैक्टिव फेस, उसके पास एक मनमोहक चेहरा है। और रोहित हैज़ अ स्वीट स्माइल, और रोहित की एक प्यारी सी स्माइल है, ठीक है। दे हैड लॉट्स ऑफ टाइम, उनके पास बहुत सारा समय था। द मोबाइल हैज़ मैनी ऐप्स, मोबाइल में कई एप्लीकेशंस है। आई हैव अ वार्म जैकेट, मेरे पास एक गर्म जैकेट था है। और द कैट हैज़ ब्राउन आइज, बिल्ली की आंखें भूरी है, या फिर बिल्ली के पास भूरी आंखें हैं। यू हैव अ लकी डे टुडे, आपके पास एक भाग्यशाली दिन है। और शी विल हैव अ लैपटॉप सून, उसके पास एक लैपटॉप होगा जल्द ही। अगला देखते हैं। अगला साथियों, वी विल हैव अ फैंटास्टिक हॉलीडे, हमारी एक प्यारी सी छुट्टी होगी या फिर बहुत शानदार छुट्टी होगी। द रूम विल हैव CCTV कैमरास, कमरे में CCTV कैमरास होंगे। यू विल हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा, ठीक है। और वी विल हैव अ कार नेक्स्ट मंथ, हमारे पास एक कार होगी अगले महीने। राहुल विल हैव अ न्यू जॉब, राहुल की एक नई नौकरी होगी। और द स्कूल विल हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़, स्कूल में आधुनिक तकनीकें होगी या फिर फैसिलिटीज़ होगी। द मूवी विल हैव अमेजिंग सीन्स, मूवी में बहुत शानदार सीन होंगे। द शी विल हैव अ स्टाइलिश लुक, उसके पास एक स्टाइलिश लुक होगा। और माई पेरेंट्स विल हैव अ बिग होम, मेरे माता पिता के पास एक बड़ा घर होगा। द टीम विल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, टीम में एक अच्छा प्लेयर होगा या फिर एक मजबूत प्लेयर होगा। द मोबाइल हैड नो सिम, मोबाइल में सिम नहीं थी। द सिटी विल हैव एन एयरपोर्ट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल इस शहर में एयरपोर्ट होगा। और द ऑफिस विल हैव अ कंफर्टेबल चेयर, ऑफिस में कंफर्टेबल कुर्सी होगी। ही विल हैव
मैनी फ्रेंड्स इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कि टू हैव का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके सेंटेंस बनाते कैसे हैं वाले टू हैव का। तो टू हैव जिसका मतलब है किसी के पास कुछ होना या किसी का कुछ होना या किसी को कोई बीमारी होना। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तब हम यूज करेंगे टू हैव। इसको एक और नाम से जानते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, कर्ता के पास कुछ होना या कर्ता को कुछ होना, कर्ता के पास कुछ होना, कर्ता के पास कुछ होना। पहला, कर्ता को कुछ होना। ठीक है, या फिर कर्ता का कुछ होना, कर्ता का कुछ होना। ठीक है साथियों, जब हम लोग किसी चीज पर पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं साथियों, तब हम लोग यूज करते हैं टू हैव। क्या यूज करते हैं साथियों? टू हैव। तो जैसे हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उसके पास 2 कैमरा है, मोबाइल में 3 एप्लीकेशंस है, मोबाइल में ड्यूल कैमरा है, मोबाइल में एयरटेल की सिम है, इसमें एक पावरफुल इंजन है, इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें पानी नहीं है, इसकी लेस नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, उसके 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 4 बहनें हैं, हमारा एक सुंदर सा परिवार है, उनका एक सुंदर सा घर है, उनमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, उनमें डर नहीं है, मेरे पास आपके प्रश्न के उत्तर हैं, सर के पास बहुत ज्ञान है। तो साथियों, जब किसी के पास कुछ है, इस तरीके की बात हम लोग करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं टू हैव। आइए सबसे पहले टू हैव का देखते हैं हम लोग प्रेजेंट। तो अगर हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं साथियों, तो प्रेजेंट के लिए जो इसकी हेल्प ऑफ यूज होगी वो यूज होगी हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है, या किसी का कुछ है, या किसी चीज में कुछ है, जब हम इस तरीके की बातें करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे हैज और हैव। जितने भी साथियों थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के साथ आपको यूज करना हैज, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है हैव। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मुझे कहना हो उसके पास पैसा है, तो आप कहेंगे ही हैज मनी, ही हैज मनी। पापा के पास खुले पैसे हैं, फादर हैज चेंज, फादर हैज चेंज। मेरे पास समय है आपके लिए, आई हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय आपके लिए, आई हैव टाइम फॉर यू। दे हैव नो नॉलेज, उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, इट हैज नो पेट्रोल, इसमें पेट्रोल नहीं है। द बॉटल हैज नो वाटर, बॉटल में पानी नहीं है। द क्लास हैज नो बोर्ड, क्लास में बोर्ड नहीं है। शी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई है। शी हैज 2 ब्रदर्स। तो साथियों आपने देखा कि कहां पर यूज करते हैं हम लोग हैज, कहां पर यूज करते हैं हैव। ये बाकी और भी चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको यूज करना हैज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है साथियों हैव। ठीक है, जैसे ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। फादर हैज चेंज, पापा के पास खुले पैसे हैं। आई हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय आपके लिए। दे हैव नो नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है। इट हैज नो पेट्रोल, इसमें पेट्रोल नहीं है। द बॉटल हैज नो वाटर, बॉटल में पानी नहीं है। द क्लास हैज नो बोर्ड, क्लास में बोर्ड नहीं है। शी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। तो आपने देखा साथियों कि कहा यूज करते हैं हम लोग हैज, कहा यूज करते हैं हैव। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना हो, पहले हम बात करते साथियों हैव की। अब हैव का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज करना साथियों हैव। जैसे मुझे कहना हो मेरे पास है, मेरे पास ये है, या फिर मुझे, है ना, हमारे पास है, हमारे पास, या फिर हमें, हमारे पास या हमें, उनके पास या उन्हें, उनके पास या उन्हें, और
आपके पास या आपको, आपके पास या आपको। माता पिता के पास, माता पिता के पास या माता पिता को, माता पिता के पास या माता पिता को, ठीक है। सभी शिक्षकों के पास, शिक्षकों के पास या फिर सभी शिक्षकों को, ठीक है। बच्चों के पास, बच्चों के पास या बच्चों को। तो देखिए साथियों, अब मेरे पास के लिए मैं क्या कहूंगा, आई हैव, हमारे पास वी हैव, उनके पास दे हैव, आपके पास यू हैव, माता पिता के पास पेरेंट्स हैव, ठीक है। सभी शिक्षकों के पास ऑल द टीचर्स हैव, ऑल द टीचर्स हैव, और बच्चों के पास चिल्ड्रन हैव, ठीक है। तो इन सभी के साथ आपको यूज करना है हैव। क्या यूज करेंगे, हैव। अब अगली बात करते हैं साथियों हम लोग हैज की, लेकिन हैज को देखने से पहले एक बार हैव को एक बार फिर से देखिए। जैसा मेरे पास कुछ है आई हैव, हमारे पास कुछ है वी हैव, उनके पास है दे हैव, आपके पास है यू हैव, माता पिता के पास है आप कहेंगे पेरेंट्स हैव, और सभी टीचर्स के पास है ऑल द टीचर्स हैव, बच्चों के पास है तो आप कहेंगे चिल्ड्रन हैव। अब हम लोग देखते हैं हैज, कि हैज का यूज क्या करेंगे। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हमको यूज करना चाहते हो क्या, हैज। आइए देखते हैं, मैंने बोला उसके पास या उसे, उसके पास या उसे। कोई लड़की हो तो उसके लिए भी बोलेंगे उसके पास या उसे, उसके पास या उसे। इसके पास या इसमें, इसके पास या इसमें या इसको। और संगीता के पास या संगीता को, संगीता के पास या संगीता को। प्रत्येक लड़के के पास, ठीक है, प्रत्येक लड़के के पास या प्रत्येक लड़के को, ठीक है। प्रत्येक लड़के के पास है प्रत्येक को, प्रत्येक लड़के के पास या प्रत्येक को, प्रत्येक लड़के के पास है प्रत्येक को। अगला किसी के पास, किसी के पास या किसी को, किसी के पास या किसी को। तो जब भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे साथियों, इसके साथ आपको यूज करना है हैज। जैसा ही हैज, शी हैज, इट हैज, संगीता हैज, है ना, एवरी बॉय हैज, और समवन हैज, समवन हैज। तो इन सभी के साथ आपको यूज करना साथियों हैज। क्या यूज करेंगे आप लोग, हैज। आइए देखते हैं आप इसको। उसके पास है ही हैज, उसके पास है शी हैज, इसमें है इट हैज, संगीता के पास है संगीता हैज, और प्रत्येक लड़के के पास है एवरी बॉय हैज, और किसी के पास है समवन हैज। आइए अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा मुझे कह रहा हूं, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, हमारे पास समय है, वी हैव टाइम, उनके पास समय है, दे हैव टाइम, और आपके पास समय है, यू हैव टाइम। माता पिता के पास समय है, पेरेंट्स हैव टाइम, सभी टीचर्स के पास समय है, ऑल द टीचर्स हैव टाइम, और बच्चों के पास समय है, चिल्ड्रन हैव टाइम। और बात करते हैं हैज की, जैसे उसके पास समय है, ही हैज टाइम। कोई लड़की, उसके पास समय है, शी हैज टाइम, और इसके पास समय है, इट हैज टाइम। संगीता के पास समय है, संगीता हैज टाइम। प्रत्येक लड़के के पास समय है, एवरी बॉय हैज टाइम। किसी के पास समय तो समवन हैज टाइम। ठीक है साथियों, और देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो, मेरे पास एक सुंदर सा परिवार है, आई हैव अ लवली फैमिली या फिर ब्यूटीफुल फैमिली। हमारा एक बड़ा घर है, वी हैव अ बिग हाउस। उनके पास 3 कार है, दे हैव 3 कार्स। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अन अपॉर्चुनिटी। और माता पिता के पास साहस है, पेरेंट्स हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर करेज। सारे टीचर्स के पास नॉलेज है, ऑल द टीचर्स हैव नॉलेज। बच्चों के पास क्रिएटिविटी है, चिल्ड्रन हैव क्रिएटिविटी। कोई लड़का, उसके पास एक शक्तिशाली दिमाग है, ही हैज अ पावरफुल माइंड। कोई लड़की, उसके पास एक स्कूल बैग है, शी हैज अ स्कूल बैग। इसमें इंक है, इट हैज इंक। और संगीता के पास खुले पैसे है, संगीता हैज चेंज।
और प्रत्येक लड़के के पास दिमाग है, एवरी बॉय हैज अ माइंड, और किसी के पास मेरा पेन है, समवन हैज माई पेन। तो आपने देखा साथियों कि कहां पर यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं हैज। इसी का जब आपको नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट इनके बाद में आपको लगा देना साथियों नो। इसको दो तरीके से बोलते साथियों नेगेटिव, आप डू नॉट और डज नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको डू नॉट और डज नॉट के साथ भी इसका यूज बताऊंगा। अभी खाली इसको सिंपल देखिए, हैव और हैज दोनों के बाद में आपको लगा देना नो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई नहीं है या फिर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कहूंगा आई हैव नो। हमारे पास नहीं है, वी हैव नो। उनके पास नहीं है, दे हैव नो। आपके पास नहीं है, यू हैव नो। माता पिता के पास नहीं है, पेरेंट्स हैव नो। सभी टीचर्स के पास नहीं है, ऑल द टीचर्स हैव नो। और बच्चों के पास नहीं है तो चिल्ड्रन हैव नो। और उसके पास नहीं है, ही हैज नो। कोई लड़की उसके पास नहीं है, शी हैज नो। इसके पास नहीं है, इट हैज नो। संगीता के पास नहीं है तो आप कहेंगे संगीता हैज नो। प्रत्येक लड़के के पास नहीं है, एवरी बॉय हैज नो। और किसी के पास नहीं है तो समवन हैज नो, या फिर आप कह सकते हो नो वन हैज, ठीक है साथियों। तो जैसे आपने मुझे नेगेटिव वाक्य बनाना है, मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं कहूंगा आई हैव नो मार्कर। हमारे पास साहस नहीं है, वी हैव नो करेज। उनके पास पैसा नहीं है, दे हैव नो मनी। आपके पास धैर्य नहीं है, यू हैव नो पैशंस। सारे टीचर्स के पास समय नहीं है, ऑल द टीचर्स हैव नो टाइम। बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं है, चिल्ड्रन हैव नो क्रिएटिविटी। उसके पास खुले पैसे नहीं है, ही हैज नो चेंज। कोई लड़की उसके पास कैमरा नहीं है, शी हैज नो कैमरा। इसमें इंक नहीं है, इट हैज नो इंक। संगीता में कॉमन सेंस नहीं है, संगीता हैज नो कॉमन सेंस। प्रत्येक लड़के के पास पेंसिल्स नहीं है, एवरी बॉय हैज नो पेंसिल। और किसी के पास मेरा फोन नहीं है, समवन हैज नो माय फोन, या फिर नो वन हैज माय फोन, ठीक है साथियों। तो अभी आपने देखा नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा नो आगे रखना है साथियों, नो है के बाद रखना है। आइए अगला देखते हैं। इसी से जब हमें क्वेश्चन करना हो कि क्या किसी के पास कुछ है, तो सिंपल सा है, जो भी आपकी हेल्पिंग होगा वो आगे आ जाएगी साथियों। मतलब ये जो आपका हैज़ है वो आगे आ जाएगा। कैसे? क्या मेरे पास है तो आप कहेंगे हैव आई। क्या हमारे पास है तो आप कहेंगे हैव वी। क्या उनके पास है, हैव दे। क्या आपके पास है, हैव यू। क्या माता पिता के पास है, हैव पेरेंट्स। क्या सभी टीचर्स के पास है, और हैव ऑल द टीचर्स। क्या बच्चों के पास है, हैव चिल्ड्रन। आइए अगला देखते हैं हैज़ का, ठीक है। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं साथियों, उन सभी के आगे आ जाएगा हैज। क्या आगे आ जाएगा, हैज। कोई लड़का, क्या उसके पास है, हैज ही। कोई लड़की, क्या उसके पास है, हैज शी। और क्या इसके पास है, हैज इट। क्या संगीता के पास है, हैज संगीता। क्या प्रत्येक लड़के के पास है, हैज एवरी बॉय। और क्या किसी के पास, तो सर जब किसी की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा हैज एनीवन, समवन हो जाएगा एनीवन, ठीक है। तो क्या किसी के पास है तो हैज एनीवन, हैज एनीवन। आइए साथियों इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। हाँ, एक और चीज, जब भी आप क्या से क्वेश्चन करते हैं उस समय आपको हेल्पिंग को आगे रखना होता है साथियों। और जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लिखते समय। क्या मेरे पास नॉलेज है, हैव आई नॉलेज। क्या हमारे पास घर है, हैव वी अ होम, या फिर हैव वी अ हाउस। और क्या उनके पास लैपटॉप्स है, हैव दे लैपटॉप्स। क्या आपके पास समय है आपके परिवार के लिए, हैव यू टाइम फॉर योर फैमिली। क्या माता पिता के पास साहस है, हैव पेरेंट्स करेज। क्या सभी टीचर्स के पास ज्ञान है, हैव ऑल द टीचर्स नॉलेज। क्या बच्चों में क्रिएटिविटी है, हैव चिल्ड्रन क्रिएटिविटी। कोई लड़का, क्या उसके पास मेरी किताबें हैं, हैज ही माई बुक्स। क्या उसके पास नए कपड़े हैं, हैज शी न्यू ड्रेस। और क्या इसमें इंक है, हैज इट इंक। क्या संगीता के पास स्कूटी है, हैज संगीता अ स्कूटी। क्या प्रत्येक लड़के के पास साहस है, हैज एवरी बॉय करेज। क्या किसी के पास मेरी पेंसिल है, हैज एनीवन माय पेंसिल। तो अभी आपने देखा साथियों तीन चीजें, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आइए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मतलब किसी के पास कुछ है। जब नेगेटिव वाक्य बनाना हो कि किसी के पास कुछ नहीं है तो आप यूज करेंगे हैज नो हैव नो, सब्जेक्ट प्लस हैज नो और हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करना आपको कि क्या किसी के पास कुछ है, तो हैज हैव आगे आ जाएगा, हैज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
ठीक है, अभी जैसे मुझे सेंटेंस बनाना हो, मेरे पास समय है आपके लिए, तो मैं कहूंगा आई हैव टाइम फॉर यू। आई हैव टाइम फॉर यू। इसी को नेगेटिव बनाना है, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, आई हैव नो टाइम फॉर यू। मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, आई हैव नो टाइम फॉर यू। और क्या मेरे पास समय है आपके लिए, हैव आई टाइम फॉर यू, और पीछे आ जाएगा साथ ही क्वेश्चन मार्क, हैव आई टाइम फॉर यू। मेरे पास समय आपके लिए, आई हैव टाइम फॉर यू। मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, आई हैव नो टाइम फॉर यू। और क्या मेरे पास समय आपके लिए, तो हैव आई टाइम फॉर यू। ठीक है साथियों, इसी की तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। जैसे मुझे कहना हो, पूजा के पास, पूजा हैज, पूजा के पास बहुत सारा पैसा है, पूजा हैज लॉट्स ऑफ मनी, पूजा हैज लॉट्स ऑफ मनी। और पूजा के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप कहेंगे पूजा हैज नो लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, पूजा हैज नो लॉट्स ऑफ मनी। आइए सेंटेंस बनाते हैं, पूजा हैज नो लॉट्स ऑफ मनी, या फिर बोल सकते हैं पूजा हैज नो मच मनी। और क्या पूजा के पास बहुत सारा पैसा है, तो हैज पूजा लॉट्स ऑफ मनी। क्या पूजा के पास बहुत सारा पैसा है, तो हैज पूजा लॉट्स ऑफ मनी, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आइए और सेंटेंस बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, पापा के पास नॉलेज है, पापा के पास नॉलेज है। अब पापा साथियों कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा, हैज। तो जैसा मुझे कहना हो, पापा के पास फादर हैज, पापा के पास पर्याप्त ज्ञान है, फादर हैज इनफ नॉलेज, फादर हैज इनफ नॉलेज। इसी का नेगेटिव बनाना है, पापा के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, फादर हैज नो, तो यहां पर साथी आ जाएगा अब नॉट, फादर हैज नॉट इनफ नॉलेज, फादर हैज नॉट इनफ नॉलेज। ठीक है, और क्या पापा के पास पर्याप्त नॉलेज है, हैज फादर इनफ नॉलेज, हैज फादर इनफ नॉलेज, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आप इसी के तौर पर बहुत सारे सेंटेंसेस और बना सकते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना, बॉटल में पानी है, द बॉटल हैज वाटर। बॉटल में पानी नहीं है, द बॉटल हैज नो वाटर। और क्या बॉटल में पानी है, हैज द बॉटल वाटर। कंप्यूटर में वायरस है, द कंप्यूटर हैज अ वायरस। कंप्यूटर में वायरस नहीं है, द कंप्यूटर हैज नो वायरस। क्या कंप्यूटर में वायरस है, हैज द कंप्यूटर वायरस। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव नो अ गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर यू हैव नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हैव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें पेट्रोल है, इट हैज पेट्रोल। इसमें पेट्रोल नहीं है, इट हैज नो पेट्रोल। और क्या इसमें पेट्रोल है, हैज इट पेट्रोल। ठीक है, कार के 4 व्हील्स है, द कार हैज 4 व्हील्स। कार के 4 व्हील्स नहीं है, कार हैज नो 4 व्हील्स, या फिर कार हैज नॉट 4 व्हील्स। क्या कार के 4 व्हील्स है, हैज कार 4 व्हील्स। पंखे की पंखुड़ी है, द फैन हैज विंग्स, या फिर ब्लेड्स। पंखे की पंखुड़ी नहीं है, द फैन हैज नो ब्लेड्स। क्या पंखे की पंखुड़ी है, हैज द फैन ब्लेड्स। किताब में ज्ञान है, द बुक हैज नॉलेज। किताब में ज्ञान नहीं है, द बुक हैज नो नॉलेज। क्या किताब में ज्ञान है, हैज द बुक नॉलेज। ठीक है, दुकान में फ्रेश फल है, द शॉप हैज फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, दुकान में ताजे फल नहीं है, द शॉप हैज नो फ्रेश फ्रूट्स। क्या दुकान में ताजे फल हैं, हैज द शॉप फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, मोबाइल में ड्यूल कैमरा है, मोबाइल हैज ड्यूल कैमरा। मोबाइल में ड्यूल कैमरा नहीं है, द मोबाइल हैज नो ड्यूल कैमरा, या फिर द मोबाइल हैज नॉट ड्यूल कैमरा। क्या मोबाइल में ड्यूल कैमरा है, हैज द मोबाइल ड्यूल कैमरा। राकेश के पास 2 कार है, राकेश हैज 2 कार्स। राकेश के पास 2 कार नहीं है, राकेश हैज नो 2 कार्स, या फिर राकेश हैज नॉट 2 कार्स। क्या राकेश के पास 2 कार है, हैज राकेश 2 कार्स। संगीता के पास, संगीता में आत्मविश्वास है, संगीता हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस। संगीता में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, संगीता हैज नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या संगीता में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हैज संगीता सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आपके दो मित्र हैं, यू हैव टू फ्रेंड्स। आपके दो मित्र नहीं है, यू हैव नो टू फ्रेंड्स। क्या आपके दो फ्रेंड्स है? हैव यू टू फ्रेंड्स। और इसमें इंक है, इट हैज इंक। इसमें इंक नहीं है, इट हैज नो इंक। क्या इसमें इंक है? हैज इट इंक। और एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा है, एसबीआई बैंक हैज लॉट्स ऑफ मनी। एसबीआई बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं है, एसबीआई बैंक हैज नॉट मच मनी। क्या एसबीआई बैंक के पास बहुत सारा पैसा है? हैज एसबीआई बैंक लॉट्स ऑफ मनी। और पूजा में ज्ञान है, पूजा हैज नॉलेज। पूजा में ज्ञान नहीं है, पूजा हैज नो नॉलेज। क्या पूजा में ज्ञान है? हैज पूजा नॉलेज। मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक। मुझे सिर दर्द नहीं है, आई हैव नो हेडेक। क्या मुझे सिर दर्द है? हैव आई हेडेक। आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, यू हैव टू कंप्यूटर्स। आपके पास दो कंप्यूटर्स नहीं है, यू हैव नो टू कंप्यूटर्स। क्या आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं? हैव यू टू कंप्यूटर्स। रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन है, रोहित हैज एक्स्ट्रा पेन्स। रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन्स नहीं है, रोहित हैज नो एक्स्ट्रा पेन। या फिर रोहित हैज नॉट एक्स्ट्रा पेन्स। क्या रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन्स है? हैज रोहित एक्स्ट्रा पेन्स। तो साथियों आपने देखा कि इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्य कैसे बनते हैं। आई होप आपको टू हैव का यूज समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब क्या से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके पास या क्या उसके पास कुछ है, तो हैज़ को आपको आगे रखना है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर जब इन्हीं का आपको हाँ में उत्तर देना है, हाँ में उत्तर देना हो तो आपको बोलना है यस, सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैज़, ठीक है, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और जब नाम में उत्तर देना है तो सबसे पहले आपको बोलना नो, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हैज नो, क्या हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट। आइए साथियों, हम लोग क्या से क्वेश्चन भी करते हैं और क्या से क्वेश्चन के साथ साथ इसका उत्तर कैसे देना है ये भी हम लोग देखते हैं। जैसे पहले मैं कुछ चीजें लिखकर बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा मैंने बोला, क्या आपके पास, आप यू के आगे क्या आएगा साथियों? हैव। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन? हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन? क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? यदि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है तो आप क्या कहेंगे? यस आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, तो आप कहेंगे यस आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। नहीं है तो नो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट एनी एक्स्ट्रा पेन। नहीं, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा पेन नहीं है। नो आई हैव नॉट एन एक्स्ट्रा पेन। और जैसे मैंने बोला, क्या आपके पास पेंसिल है? हैव यू पेंसिल? तो आप उत्तर दे सकते यस आई हैव पेंसिल। नहीं है तो नो आई हैव नो पेंसिल। क्या बॉटल में पानी है? हैज द बॉटल वाटर? हाँ बॉटल में पानी है, यस द बॉटल हैज वाटर। नहीं है तो नो द बॉटल हैज नो वाटर। अब बॉटल एक है साथियों और निर्जीव चीज है तो आप इसके लिए इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस इट हैज वाटर, नो इट हैज नो वाटर। क्या संदीप को बुखार है? हैज संदीप फीवर? हाँ संदीप को बुखार है, यस संदीप हैज फीवर। नहीं है तो नो संदीप हैज नो फीवर। हैज मदर अ कोल्ड? क्या माँ को सर्दी है? यस मदर हैज अ कोल्ड। नहीं है तो नो मदर हैज नॉट अ कोल्ड। और क्या आप में साहस है? हैव यू करेज? अगर है तो आप कह सकते हैं यस आई हैव करेज। नहीं है तो नो आई हैव नो करेज, आई हैव नो करेज। क्या उसके पास ब्लैक शूज है? हैज ही ब्लैक शूज? है तो आप कह सकते हैं यस ही हैज ब्लैक शूज। नहीं, उसके पास काले जूते नहीं है, नो ही हैज नो ब्लैक शूज। क्या पापा के पास लैपटॉप है? हैज फादर अ लैपटॉप? हाँ पापा के पास एक लैपटॉप है, यस फादर हैज अ लैपटॉप। नहीं है तो आप कह सकते हैं नो फादर हैज नो लैपटॉप। और क्या भूमिका के पास जॉब है? हैज भूमिका जॉब? हाँ भूमिका के पास जॉब है, यस भूमिका हैज अ जॉब। नहीं है तो नो भूमिका हैज नो जॉब। क्या आप में कॉमन सेंस है? हैव यू कॉमन सेंस? हाँ मुझ में कॉमन सेंस है, यस आई हैव कॉमन सेंस। नहीं है तो नो आई हैव नो कॉमन सेंस। क्या कार के 4 व्हील्स हैं? हैज द कार 4 व्हील्स? यस द कार हैज 4 व्हील्स। नहीं है तो नो द कार हैज नॉट 4 व्हील्स। और क्या बिल्ली के ब्राउन आइज है? हैज द कैट
ब्राउन आइज? यस, द कैट हैज ब्राउन आइज। नहीं है तो नो, द कैट हैज नो ब्राउन आइज। और क्या उनके पास, क्या उनका परिवार है? हैव दे फैमिली? यस, दे हैव फैमिली। नहीं है तो नो, दे हैव नो फैमिली। क्या आपके पास मेरी किताबें हैं? हैव यू माई बुक्स? अगर है तो आप कह सकते हैं यस, आई हैव योर बुक्स। नहीं है तो नो, आई हैव नो योर बुक्स, या फिर नो, आई डोंट हैव योर बुक्स। ठीक है। और जैसे मैंने पूछा, क्या रोहित के पास लैपटॉप है? हैज रोहित लैपटॉप? हाँ, रोहित के पास एक लैपटॉप है। यस, रोहित हैज अ लैपटॉप। नहीं है तो नो, रोहित हैज नॉट अ लैपटॉप, या फिर रोहित हैज नो लैपटॉप। और क्या आपको भूख है? मतलब हैव यू हंगर? क्या, नहीं, मुझे भूख नहीं है। आई हैव नो हंगर। ठीक है। क्या आपके परिवार के पास खुशियां है? हैज योर फैमिली हैप्पीनेस? हाँ, मेरे परिवार के पास खुशियां है। यस, माई फैमिली हैज हैप्पीनेस। नहीं है तो नो, माई फैमिली हैज नो हैप्पीनेस। क्या आपके पास एप्पल का फोन है? हैव यू एन एप्पल फोन? हाँ, मेरे पास एप्पल का फोन है। यस, आई हैव एन एप्पल फोन। नहीं है तो नो, आई हैव नो एन एप्पल फोन। क्या इसमें इंक है? हैज इट इंक? हाँ, इसमें इंक है। यस, इट हैज इंक। नहीं है तो नो, इट हैज नो इंक। और हैज सूट बटन्स? क्या सूट में बटन्स है? यस, सूट हैज बटन्स। नहीं है तो नो, सूट हैज नो बटन्स। क्या टायर में हवा है? हैज टायर एयर? यस, टायर हैज एयर। नहीं है तो नो, टायर हैज नो एयर। क्या सर के पास नॉलेज है? हैज सर नॉलेज? अगर है तो आप कहेंगे यस, सर हैज नॉलेज। नहीं है तो नो, सर हैज नो नॉलेज। क्या उसके पास समय है? हैज शी टाइम? हाँ, उसके पास समय। यस, शी हैज टाइम। नहीं है तो नो, शी हैज नो टाइम। क्या बॉस में एटीट्यूड है? हैज बॉस एटीट्यूड? नहीं, बॉस में एटीट्यूड नहीं है। नो, बॉस हैज नो एटीट्यूड। ठीक है। क्या आपके पास सैलरी है? हैव यू सैलरी? नहीं, मेरे पास सैलरी नहीं है। नो, आई हैव नो सैलरी। क्या आप में धैर्य है? हैव यू पैशंस? हाँ, मुझ में धैर्य है। यस, आई हैव पैशंस। क्या पापा के पास खुले पैसे हैं? हैज फादर चेंज? हाँ, पापा के पास खुले पैसे हैं। यस, फादर हैज चेंज। क्या रोशनी के पास पैसे हैं? हैज रोशनी मनी? यस, शी हैज मनी। नहीं है तो नो, शी हैज नो मनी। क्या पापा के पास कुछ किताबें हैं? हैज फादर सम बुक्स, या फिर एनी बुक्स? हाँ, पापा के पास कुछ किताबें हैं। यस, फादर हैज सम बुक्स। क्या आपको सर्दी खांसी है? हैव यू कोल्ड एंड कफ? नहीं, मुझे सर्दी खांसी नहीं। नो, आई हैव नो कोल्ड एंड कफ। और क्या डॉक्टर के पास मेडिसिन है? हैज डॉक्टर मेडिसिन? नहीं, डॉक्टर के पास मेडिसिन नहीं है। नो, डॉक्टर हैज नो मेडिसिन। क्या मेडिकल पर मेडिसिन है? हैज मेडिकल मेडिसिन? नहीं, मेडिकल पर मेडिसिन नहीं है। नो, मेडिकल हैज नो मेडिसिन। ठीक है। क्या दुकान पर ताजे सेवफल है? हैज द शॉप फ्रेश एप्पल्स? हाँ, दुकान पर ताजे सेवफल है। यस, द शॉप हैज फ्रेश एप्पल्स। क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन? हाँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है। यस, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। नहीं है तो नो, आई हैव नो एनी एक्स्ट्रा पेन, या फिर नो, आई हैव नॉट एनी एक्स्ट्रा पेन। ठीक है, यहाँ पर नो एनी नहीं आएगा, सत्या होगा नॉट एनी। सो आई हैव नॉट एनी एक्स्ट्रा पेन। क्या आपके पास लाल टी शर्ट है? हैव यू अ रेड टी शर्ट? हाँ, मेरे पास लाल टी शर्ट है। यस, आई हैव अ रेड टी शर्ट। नहीं है तो नो, आई हैव नॉट अ रेड टी शर्ट। और क्या संदीप के पास सीम है? हैज संदीप अ सीम? हाँ, संदीप के पास सीम है। यस, संदीप हैज सीम। और क्या पापा के पास कार है? हैज फादर अ कार? हाँ, पापा के पास एक कार है। यस, फादर हैज अ कार। ठीक है। क्या आपको कुछ काम है मुझसे? हैव यू एनी वर्क विद मी? नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं। नो, आई हैव नॉट एनी वर्क विद यू। क्या आज आपकी मीटिंग है? हैव यू मीटिंग टुडे? हाँ, मेरी आज मीटिंग है। यस, आई हैव मीटिंग टुडे। क्या आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम है? हैव यू एनी प्रॉब्लम इन योर हैंड? नहीं, मेरे हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन माई हैंड्स। ठीक है। और क्या उसे सिर दर्द है? हैज शी हेडेक? हाँ, उसको सिर दर्द है। यस, शी हैज हेडेक। नहीं है तो नो, शी हैज नो हेडेक। तो साथियों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आंसर देते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।